हेलो दोस्तों, चाहे आपका घर नया हो या पुराना, जब भी आप अपने घर के अंदर फॉल सीलिंग करवा लेते हैं तब आपका घर का लुक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। पर दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि फॉल सीलिंग करवाने का कितना खर्च आता है और मकान मालिक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में फंसकर ज़्यादा पैसा गंवा देते हैं और साथ ही ज़्यादा जानकारी न होने के कारण काम की गुणवत्ता को भी नहीं देख पाते। तो दोस्तों, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि हम हैं न। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका किसी भी साइज का रूम हो तो उसका कॉस्ट कितना आता है फॉल सीलिंग कराने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिसमें सिर्फ आपको रूम की डायमेंशन मीन्स रूम की लंबाई और चौड़ाई को लिखना है और इससे आपको कॉस्ट का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पीवीसी, पीओपी और जिप्सम इन तीनों तरह की फॉल सीलिंग कॉमनली की जाती है। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि इन तीनों में से कौन सी फॉल सीलिंग करानी है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर फॉल सीलिंग जो कंसिडर कर रहे हैं वह है जिप्सम, यानी कि जिप्सम फॉल सीलिंग। इसका कॉस्ट थोड़ा कम आता है और दूसरा एडवांटेज इसका यह भी है कि इसको लगाने वाला टाइम भी बहुत कम लगता है क्योंकि इसमें रेडीमेड सीट आते हैं जो कि डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर फिट करने होते हैं और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम जिप्सम फॉल सीलिंग के रेट लेंगे। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो रेट हम निकाल रहे हैं ये सब ब्रांडेड मटेरियल्स के रेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आपको कोई लोकल मटेरियल लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों, वह है फॉल सीलिंग जो आपको करनी है तो उसमें मैनुअली दो चीज़ें डिपेंड करती है। पहली जो कि आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है लेबर कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है तो उसमें जिप्सम बोर्ड के लिए आता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कंप्लीट फ्रेमिंग मटेरियल। अब इसमें दोस्तों आता है नंबर 1 बॉटम सेक्शन, इंटरमीडिएट, एंगल, स्क्रू, फास्टनर, जिप्सम, फाइबर मैश। ये सभी चीज़ें आपको जिप्सम फॉल सीलिंग करने के लिए लगानी होती है। तो अब इन सब चीज़ों को हम जोड़ लेते हैं तो बन जाता है हमारा मटेरियल कॉस्ट, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एडिड है। इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देने की ज़रूरत है। तो यह टोटल मटेरियल कॉस्ट होता है आपका 56% यानी कि 56%। और अब अगर बात करें पर स्क्वायर फीट में हमारा कितना खर्च आता है तो हमें 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल में खर्च आता है। और दूसरा बात करें लेबर कॉस्ट की, लेबर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, इन दोनों को मिला लेते हैं तो इसमें हमारा 40 से 45% तक खर्च आता है। लेबर कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के लिए इन दोनों का जो कॉस्ट हम मिला लेते हैं तो इसमें आपका 35 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट बन जाता है। जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि 45 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा मटेरियल कॉस्ट आ रहा है और उसके बाद दूसरा हमारा 35 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट आ रहा है। तो इन दोनों को यदि हम मिला लेते हैं या इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा जो टोटल खर्च बैठेगा 80 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब दोस्तों, जो ये रेट है वो मैनुअली डिपेंड होगा कि लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट इन दोनों चीज़ों के ऊपर। हालांकि ये रेट थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं पर इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट काम करने से पहले एक आइडिया हो सकता है, इसलिए यह रेट दिए गए हैं। अब दोस्तों, यदि आप मकान मालिक हैं और आप अपने इस जिप्सम फॉल सीलिंग का काम लेबर रेट पर देना चाहते हैं तो आप 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे सकते हो। तो इसमें आपका जो टोटल खर्च होगा, यदि आपका रूम का साइज 10 बाई 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट है तो आपका जो टोटल खर्च होगा 3500 रुपये। दोस्तों, अब जिस आसान तरीके के बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था तो उस आसान तरीके को अच्छे से जान और समझ लेते हैं। अगर आपका रूम का साइज 10 बाई 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट है और आपका पर स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट आ रही है वह है 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो इसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट हुई 100 गुना 80 यानी कि 100 इंटू 80, इसमें जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 8,000 रुपये। तो इस आसान तरीके से आप किसी भी साइज के रूम, हॉल या कहिए घर के किसी भी हिस्से के फॉल सीलिंग कराने जा रहे हैं तो बस आप उस एरिया की लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ कीजिए और उसमें आप टोटल जो आपकी जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट की
उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।